beautiful. Every single work she's put in her heart and soul into it. Each line, each hair, each बुनावट जो स्वेटर्स की है वो इतनी क्लियर है. So all the काम works are very good, marvelous, fabulous. इसमें जो कैरेक्टर हैं इनके उनको कैप्चर किया है जिस ढंग से उनके एक्सप्रेशंस और वो एक देखने वाली चीज़ है. She has a very, very good hand. The unseen force behind any good work. And I think that's what Shikha has managed to capture. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रचना. इंडिया टीवी पर आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी दुनिया में जिसका जिक्र बहुत कम देखने को मिलता है. हम आए हैं आज एक ऐसी दुनिया में जो पेंसिल की दुनिया है. हमारे साथ हैं शिखा शौरान जी, जो कि पेंसिल से अपनी एक नई दुनिया गढ़ने में जुटी हुई हैं. स्वागत है आपका इंडिया टीवी. थैंक यू रचना, थैंक यू सो मच. जहाँ सब रंगों को चुनते हैं, ऑयल पेंटिंग्स, एक्रेलिक, इस तरह की विधाओं को चुनते हैं एक्सप्रेशन के लिए, पेंटिंग्स के लिए, आपने पेंसिल उठाई. सबसे बेसिक है, सबसे ऑर्डिनरी है, जिससे आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दुनिया गढ़ दी है. पेंसिल मेरी शुरुआत से ही मेरे को बहुत पसंद था, पेंसिल स्केचिंग करना बचपन से ही मैं करती थी. तो जब मैं प्रोफेशनली इस फील्ड में आई तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट, पेंसिल से ही क्यों ना किया जाए काम. क्योंकि मुझे लगता है कि रंगों से ना हम बहुत सारी चीज़ें छुपा देते हैं. शायद ज़िंदगी में भी मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी काली सफ़ेद है, कभी सुख है कभी दुख है, लेकिन रंगों से हम कई बार उसको सजाने की कोशिश करते हैं एंड जो असली इमोशंस हैं उनको दबा देते हैं बहुत बार. So that's why my work is very honest. I am honest to these people and these people are very ordinary people जो कि रोज़ हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में दिखाई देते हैं. जिन कैरेक्टर्स को आपने गढ़ा है, अपनी स्केचिंग में दिखाया है, उनमें सबसे ज़्यादा डेप्थ, बहुत नाइंसाफ़ी होगी किसी एक के बारे में पूछना, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी, कोई एक तो होता है जो दिल के बेहद करीब होता है. देखो ऐसा है कि जो माँ के बच्चे होते हैं ना वो सभी प्यारे होते हैं. कोई थोड़ा टेढ़ा, कोई थोड़ा मेढ़ा, बट एट द एंड ऑफ इट दे आर ऑल माई बच्चास, ऑल माई किड्स. सो I don't think I can say that this is very close to my heart. All of them are good. भारत में आर्ट का भविष्य क्या आपको लगता है बहुत ब्राइट है? भारत में आर्ट का भविष्य मुझे लगता है कि टैलेंट बहुत है हमारे पास, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है. सो मुझे लगता है कि हमें बहुत ज़रूरी है आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म देने की, क्योंकि बहुत बार ये होता है दिस एग्जीबिशन सेल्फ क्यूरेटेड है. आई एम द आर्टिस्ट, मैंने ही इसको लगाया है, पोर्ट्रे किया है, सब कुछ. शिखा, आपकी जो भी कला है, जो भी आपके स्केचेस मैंने देखे, उसके साथ एक पेंसिल अटैच है. उसकी वजह क्या है? जब आप पेंसिल से काम करते हो तो आफ्टर अ वाइल वो बहुत छोटी हो जाती है करते करते, बिकॉज आई नीड टू बी पॉइंटेड. सो पॉइंट करते करते हर 2 मिनट में वो मेरे को शार्पन करनी पड़ती है. फिर जो वो बच जाती है, सो इट्स सो डियर टू मी, आई डिडंट वांट टू थ्रो इट अवे. सो दैट्स व्हाई मैंने, इससे भी छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास, वो रखे हैं मैंने सब संभाल के. आपने सारे कलर्स को छोड़कर पेंसिल क्यों चुनी? कलर्स की बातें सब करते हैं, पेंसिल की बात कोई नहीं करता. सो मैं पेंसिल का जिक्र करना चाहती थी. मैं ये लाना चाहती थी कि पेंसिल से भी आप बहुत कुछ कर सकते हो. इट्स अ वेरी सिंपल मीडियम. पेंसिल पेपर एक ऐसी चीज़ है, आप कहीं भी बैठ के काम कर सकते हो. सो इट हैज़ दैट फ्रीडम टू वर्क. तो क्या मैं ये मानूं कि आप जब भी घर से बाहर जाती हैं, आपके बैग में हमेशा एक पेपर और पेंसिल होती है? डेफिनेटली, बिल्कुल होता है एक पेपर और पेंसिल. और आज आपने जो अपनी एग्जीबिशन का नाम रखा है जिक्र, उसके पीछे क्या वजह है? जिक्र के पीछे वजह यही है कि मैं उन लोगों का और उन चीज़ों का जिक्र करना चाहती हूँ. सबसे पहले मैं अपना जिक्र करना चाहती हूँ, बिकॉज़ मैंने ये अपनी सफ़र शुरू किया है आफ्टर 50. जब मैं अब एक वाइफ का रोल निभा चुकी, एक माँ का रोल निभा चुकी, और मेरा जो भी जॉब्स थे वो भी कर चुकी, तो अब मुझे लगा कि व्हाट अबाउट शिखा, व्हाट डज शी वांट. सो ये जिक्र शिखा का है एंड शिखा के थ्रू इन लोगों का है और इस पेंसिल का है.
शिखा, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। अब ऐसे ही खूबसूरत कलाकृतियां गढ़ती रहें, ऐसे ही खूबसूरत स्केचेस बनाती रहें।